डाइट में बोलते हैं कि फ्रेश चावल नहीं खाना चाहिए, बासा चावल खाना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? ऐसा बासी रोटी के लिए भी कहा जाता है। तो बासी चावल को अलग-अलग कॉम्बिनेशंस में खाया जाता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ को बिलॉन्ग करती हूँ। वैसे आई बिलॉन्ग टू 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड है बोरे बासी। एक रहता है आपने चावल को रात भर पानी में भिगो दिया और उसी में कुछ और चीज़ें डाल के या हल्का-सा दही डाल के और फिर आपने उसको कंज़्यूम किया नेक्स्ट डे, तो वो फर्मेंट हो जाता है। तो राइस की कांजी वैसे भी बनती है, तो वो प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। राइट। पर हमारे एंसेस्टर्स प्रोबायोटिक्स नहीं बोलते थे फ़ायदा कर जाएगा, करेक्ट। तो हम उसको नहीं रिलेट कर पाते थे। अब वही बोरे-बासी ट्रेंड में आ गया क्योंकि वो प्रोबायोटिक है। इसके अलावा दूसरा जो रहता है कि भई कर्ड राइस, जो कि ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ द कंट्री में वैलिड है, चलता है सबके घरों में। गरम चावल बना, उसको दही में डुबा के रख दिया, तड़का लगा के और फिर ठंडा-ठंडा उसको कंज़्यूम किया या नॉर्मल टेम्परेचर पे कंज़्यूम किया। राइस अपने आप ही प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। राइस इज़ वन ऑफ द एंशिएंट ग्रेन्स। करीब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है 450 वैरायटी ऑफ राइस अवेलेबल हैं। जिसमें से हम बहुत कम वैराइटीज़ कंज़्यूम करते हैं। तो हर चावल में अपने अलग स्पेसिफ़िकेशंस हैं। आप उसको कैसे भी खाएँ, चावल के आटे की रोटी खाएँ, वो फ़ायदा करेगा। तो अगर बासी खाना है तो इस कॉम्बिनेशन में खाइए। तो क्या बासा खाना शुगर लेवल को भी कम करता है? नहीं, आई आई डोंट एग्री। एग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आप रोटी को किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, वो आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा। ओके, घी गुड़ रोटी खा रहे हैं क्या? तो बढ़ाएगा। सिर्फ रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं क्या? तो भी बढ़ाएगा। पर रोटी, सब्ज़ी, दाल, सैलेड खा रहे हैं क्या? तो नहीं बढ़ाएगा। रिलेटिवली सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा, सैलेड की मात्रा ज़्यादा, इस तरीके से। अब यदि जब बासी चावल या बासी रोटी जो है, इसको फिर नेक्स्ट डे आप कंज़्यूम कर लीजिए। यहाँ पे हम ये अंडरलाइन नहीं करते कि भई वो बनी होनी चाहिए शाम को। आज सुबह की रोटी कल सुबह तक नहीं खा सकते आप यदि आपने उसको हाइजीनिकली स्टोर नहीं किया है। तो हाइजीनिक स्टोरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि भई हमने पेपर नैपकिन रखा नॉर्मली या कपड़ा रखा। दिन भर यदि उसी कपड़े में है वो रोटी, तो यू हैव टू चेक कि उसमें फंगल ग्रोथ तो नहीं है। हुँ। और जो बासी रोटी जो लोग खाने की एडवाइस देते हैं, वो शाम को आटा तुरंत लगा के रोटी बनाते हैं। बासे में मैं फ्रिज का खाना भी जैसे जो लोग बोलते हैं कि खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर मुझे बासी रोटी खा के अच्छा लगता है या नाभि से लेके गले तक मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, बासी रोटी इज़ गुड फॉर मी। नाभि से लेके गले तक मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, बासा चावल इज़ गुड फॉर मी। फ्रिज का खाना भी तभी अच्छा है जब मुझे उसकी बर्ब्स कंफर्टेबल आ रही हैं। अगर मुझे कुछ यहाँ पे लगता नहीं है ज़रा सा कुछ ऐसा गड़बड़ है, अनबैलेंस लगा। हाँ, तो इट इज़ नॉट फॉर यू। चाहे वो दुनिया के 999 न्यूट्रिशनिस्ट्स बोलें, बासी रोटी अच्छी है, पर मुझे नहीं अच्छी लग रही। सो आई विल नॉट कंज़्यूम, आई शुड नॉट कंज़्यूम। तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं कुछ यूएस में हैं और यूएस में क्योंकि सब काम खुद ही करना पड़ता है, वहाँ कुछ मेड्स वगैरह भी नहीं आती और काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सैटरडे संडे को पूरे हफ्ते भर का खाना बनाते हैं, सारी सब्जियाँ बनाते हैं और करीज़ जितनी भी वो बनाते हैं, उसको फिर निकाल के गरम कर के खाते रहते हैं, बाकी पूरे हफ्ते। क्या ये सही है? ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको क्या एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन, विटामिन, मिनरल डेफिशिएंसीज़ हो रही हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। और ना पता नहीं मतलब बहुत अजीब-अजीब चीज़ों के ट्रेंड होते हैं। आप जैसे हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ ट्रेंड हो जाए इसमें से, पर जो भी आलस वाली चीज़ रहती है ना, वो हमेशा ट्रेंड करती है। बना के रख दो, फिर उसको कंज़्यूम करो। रोटियाँ, पराठे, करीज़, सब्जियाँ, हाँ। ये सब बना-बनाया पैक्ड फूड आ रहा है। पैक्ड फूड आ रहा है और घर पे खाना बनाने को हम थोड़ा-सा ना निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं आज क्यों? भी। बिकॉज़ हमने हाउसवाइफ्स को उतनी वैल्यू नहीं दी तब जब देनी चाहिए थी। जब वो पसीने में, गर्मी में, ठंड में, ठंडे पानी में हाथ धो के हमारे लिए खाना बना रही थी। आवर मदर्स, योर मदर, आवर ग्रैंडमदर्स। हमने उनको बोला अच्छा दे आर ओनली होममेकर्स, है ना? तो इसीलिए हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाए पर आज भी गरम रोटी इज़ मच मोर न्यूट्रिशियस बिकॉज़ यू आर एबल टू च्यू इट वेल। वो सलाइवा में मिक्सिंग अच्छे से होगी। आप किसी भी कोल्ड सीरियल कंज्यूमर को देख लीजिए, जो कोल्ड फूड कंज्यूम करता है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दे हैव सम और द अदर हेल्थ इश्यू। जब तक आपको वो हेल्थ इश्यू ट्रिगर नहीं कर रहा तब तक एवरीथिंग इज़ ओके। सडनली देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ इश्यूज़ दैट अराइज़। तब हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा-थोड़ा मतलब मैं तो कहती हूँ सूप के फॉर्म में ले लो, हुँ, पर जो आप बोल रहे हैं ना लोग सूप भी 3 दिन का बना के रख लेते हैं। राइट। तो कोशिश कीजिए फ्रेश बनाइए, थोड़ा बनाइए, 1 पॉट मील्स बना लीजिए। आपने
कुकर में ही आपने सोक्ड इंग्रीडिएंट्स डाले, उसी में सोया की वड़ी डाल दी, घर की बनी हुई दाल वड़ी डाल दी आपने, उसी में मटर, गाजर, लौकी, टमाटर सब डाल दिया, सीरियल्स कम, दाल ज़्यादा, हुँ। आपका फूड रेडी हो गया। नहीं, हमको टेस्टी खाना खाना है, हम हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दैट।